हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पशु संपदा का जो टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक से हम सभी जानते हैं कि जितने भी राजस्थान कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनमें दो टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो जनसंख्या जो मनुष्य की बात करता है और एक पशु संपदा जो पशुओं की बात करता है। तो इन टॉपिक से हमेशा से 2 से 3 क्वेश्चन आपको आराम से मिल जाते हैं, लेकिन हमेशा हमें पता होने के बावजूद भी हमारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि लैक ऑफ रिवीजन की वजह से, क्योंकि ये टॉपिक में जो है वो डेटा रिलेटेड टॉपिक है और इसे हमें बार बार रिवाइज करना होता है। इसी का सॉल्यूशन लेकर हम आए हैं इस वीडियो में। इस पूरे टॉपिक को हमने कवर कर लिया है 3 पेजेस में, जो कि लगभग आपका 80% पोर्शन कवर कर लेता है, 80 to 85%। और अगर आपको इतना पोर्शन याद हो गया, उसके बाद आप अपने आप से ही जो बचा हुआ 15% पोर्शन है वो याद कर लेंगे। हालांकि बचता कुछ नहीं है, फिर भी आप एक बार आपको जो पढ़ने की इच्छा है, डेटास को रिलेटेड जो आपका डर है वो आराम से मिटने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो है पशु संपदा, जिसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। इसमें हमको इंपॉर्टेंट कितनी 4 डेट्स है वो याद करनी है। कौन कौन सी आइए देखते हैं। तो 1919, 1951, 2012 और 2019, ये 4 डेट्स हैं। क्या है ये डेट्स, आइए जानते हैं। प्रथम पशु संपदा की जो प्रथम गणना हुई थी, कब हुई थी? प्रथम गणना 1919 को हुई थी। वहीं अगर हम पूछ लिया जाए यानी स्वतंत्रता के बाद हमारी जो पहली गणना है वो कब हुई थी? तो 1951 में हुई थी। कब हुई थी? 1951 में। अभी जो गणना चल रही है वो कौन सी चल रही है, जिसके बेसिस पे हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो है 20वीं गणना, जो कि 2019 में हुई थी। इसके पहले वाली भी डेटा हमें याद करने होते हैं, क्योंकि जस्ट पहले वाला है तो उससे भी कभी कभार क्वेश्चन कंपेयर करके पूछ लिए जाते हैं। तो पहली गणना कब हुई थी? 19वीं जो गणना है वो हुई थी 2012 में। तो ये मोटा मोटी 4 डेट्स हैं जिन्हें आपको याद करना है। 1919, 1951, 2012 और 2019। 1919 पहली गणना, 1951 स्वतंत्रता के बाद पहली गणना, 2012 19वीं गणना और 2019 20वीं गणना। फिर हम देखते हैं कि देश में हमारा कौन सा नंबर है और राजस्थान पशु संपदा के मामले में कहां पर स्टैंड करता है। तो अगर ऑल ओवर देश में बात की जाए तो हमारा जो राजस्थान है वो कितना प्रतिशत पशु संपदा का गिरता है, वो है 10.60%, यानी कि 10.60% हमारा जो राजस्थान है वो अकेला गिरता है पूरे देश भर में। यानी कि पूरे देश की जितनी भी पशु संपदा है उसका 10.60% हिस्सा हमारे राजस्थान का है। वहीं अगर इसकी कैटेगरी वाइज देखें तो गायों में हम कौन से स्थान पर है? 6ठे स्थान पर। गोवंश में हम है पूरे भारत में 6ठे स्थान पर। भैंसों में हम 2nd स्थान पर। भैंस को याद करने की एक ट्रिक मुझे अभी सूझी, वो है कि इसके ऊपर 2 मात्रा है या फिर इसमें 2 लेटर्स है भैंस, तो इसे आप याद कर सकते हैं कि ये 2nd स्थान पर है। फिर हम बात करें बकरियों की, तो बकरियों में हम पहले स्थान पर हैं। बकरियां हमारे पास बहुत ही पाई जाती हैं। वहीं हम बात करें भेड़ों की, तो भेड़ों में हम 4थे स्थान पर हैं। अच्छा, तो भेड़ों में हम 4थे स्थान पर हैं, तो इसमें भी 2 लेटर है और इसमें भी तो कंफ्यूज नहीं होना है। भैंस में 2 लेटर है, 2 मात्रा है, 2nd स्थान पर है। और अब इसमें भी 2 लेटर है, लेकिन हम इसको 2 शब्द है, लेकिन इस हमको 2nd स्थान दे नहीं सकते, 2nd किसी और को दे चुके हैं, तो इसका 2nd 2 का स्क्वायर कर देंगे यानी कि 4। ये कुछ लॉजिक बैठा सकते हो तो बैठा दो याद करने की, वरना रटना तो आपको है ही, है ना। फिर हम ऊँटों की बात करें तो ऊँट जैसे कि हमारे राजस्थान में, पूरे भारत में राजस्थान में ही रेगिस्तान है, तो रेगिस्तान को ही मतलब ऊँटों को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, तो ऊँट यहाँ पर सर्वाधिक पाए जाएंगे। तो हम राजस्थान जो है वो ऊँटों की दृष्टि में भी पहले स्थान पर है। ठीक है, ये परसेंटेज कितना कवर करता है? तो गाय जो है वो 7.24% कवर करती है। वहीं भैंस जो है वो 12.47% कवर करती है। बकरियां जो है वो 14% कवर करती है और भेड़े जो है वो 6.64% कवर करती है। जो भेड़े हैं वो कितना प्रतिशत कवर करती हैं? 10.64%। वहीं ऊँटों की बात करें तो करीब 85%, यानी कि करीब 84.43% कवर करती है सिर्फ ऊँट, है ना। मतलब सिर्फ राजस्थान जो है वो पूरे भारत का 85% कवर कर लेता है ऊँटों के मामलों में। तो अब हम देखेंगे कि इसको कैसे याद करना है। तो जैसे कि गौवंश है, यानी कि गाय में हम कौन से 7.24%, अगर आप इसको 28 समझें तो बेसिकली क्या हुआ, 7 × मल्टीप्लाई 4, है ना। 7 × 4 करेंगे आपको 28 आता है, 12 × 4 करेंगे तो 48 आता है। इस तरीके से आप कुछ लॉजिक बैठा कर याद कर सकते हैं कि 7 × 4 किया तो 28 आ गया 14 में, और 12 में × 4 किया तो 48 आ गया। तो आप ऐसे भी याद रखो। अब आइए हम कंपेयर करते हैं 19वीं गणना और 20वीं गणना को, कि 19वीं गणना में हमारे पास कितनी पशु संपदा हुआ करती थी? 577 लाख। कितने पशु हुआ करते थे? 577 लाख। और वहीं अब घटकर कितने हो गए? 568। कितने हो गए? 568, यानी कि अब कमी हुई है तो कितनी हुई है? 1.66% की, है ना। मतलब हम इसे देख के भी पता लगा सकते हैं कि 1.5% की कमी हुई है ना, क्योंकि 1% तो आपका हो जाएगा करीब 6 लाख के आसपास, और ये कितना घटा है? ये आपका घटा है 9, तो 6 का आधा 1.5 हो गया ना, 1.5 के बराबर। तो पहले 19वीं गणना में कितनी पशु संपदा हुआ करती थी? 577 लाख, जो कि अब घटकर कितनी होगी? 568 लाख। कितनी होगी? 568 लाख। ठीक है। फिर अगर हम बात करें टोटल, तो राजस्थान जो है वो पूरे देश भर में कौन से स्थान पर आता है? 2nd स्थान पर आता है। पहला जो है वो आपका यूपी है, क्योंकि फर्स्ट स्थान किसके पास है? यूपी के पास पशु संपदा के मामले में। 60% घेर के हम आते हैं 2nd स्थान पर, क्योंकि पहले स्थान पर कौन है? यूपी। तो चलिए अब हम देखते हैं कैटेगरी वाइज। सबसे पहले हम देखेंगे गाय। तो गाय हमने देखा था कौन से स्थान पर है? 6ठे स्थान पर है। और ये प्रतिशत के हिसाब से कितना था इसका प्रतिशत? 7.24%। कितना था? 7.24% हमने इसका देखा था, और उसी के साथ कौन सा स्थान था? 6th रैंक पर था पूरे भारतवर्ष में, है ना। फिर हम बात करें कि 19वीं गणना में कितना था और अभी कितना हो गया। तो 19वीं गणना में 133 लाख हुआ करता था, जो कि अब 139 लाख हो गया। कितना हो गया? 139 लाख। गायों के मामले में वृद्धि हुई है, जैसे कि गायों को लेकर अभी कितनी अवेयरनेस चल रही है, उसी हिसाब से गायों की वृद्धि भी होना स्वाभाविक सी बात है। जब 19वीं गणना हुई थी तब कितनी गाय हुआ करती थी? 133 लाख। और अब जब 20वीं गणना हुई है तो अब कितनी गाय हो चुकी है? 139 लाख, यानी कि सीधा 6 लाख की वृद्धि देखने को मिलती है। वहीं यदि हम बात करें कि सर्वाधिक गाय कहाँ पाई जाती है, तो बीकानेर में सर्वाधिक गाय बीकानेर में पाई जाती है, और न्यूनतम की बात की जाए तो धौलपुर में पाई जाती है। अगर मैं आपको मैप बनाकर समझाऊं तो आप देख सकते हैं कि बीकानेर कहाँ पर आता है? यहाँ पर। और धौलपुर कहाँ पर आता है? यहाँ पर। और धौलपुर के कंपेयर में बीकानेर जो है वो बड़ा है, आप देख ही सकते हैं, है ना। तो बीकानेर में सर्वाधिक गाय पाई जाती है, वहीं धौलपुर में क्या पाई जाती है? न्यूनतम गाय पाई जाती है। छोटा भी है उसके हिसाब से न्यूनतम पाई जाएंगी, तो आप याद कर सकते हैं।
कि सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है, बीकानेर में, और उसी के जस्ट अपोजिट क्या है, धौलपुर है, और धौलपुर में क्या है, सबसे कम गाय पाई जाती हैं। ठीक है, फिर अगर हम बात करें गायों की नस्लों की, तो गाय की जो नस्ल है वो कौन कौन सी है, राठी, थारपारकर, कांकरेज, नागौरी, साचौरी, गीर, मालवी, हरियाणवी और मेवाती। कौन कौन सी है, राठी, थारपारकर, कांकरेज, साचौरी, नागौरी और गीर, मालवी, हरियाणवी और मेवाती, है ना। तो राठी कहाँ पर, मैं आपको मैप के थ्रू समझाने की कोशिश करूँ तो आपको बहुत ही ईजी वे में ये जो गाय की नस्ल है वो तो याद होने वाली है पक्का, क्योंकि इसे मैं आपको याद करवाने ही वाला हूँ एकदम मैप से। आप अगर समझेंगे तो आपको बहुत ही ईजी वे में याद हो जाए। देखिए चलिए तो अभी देखते हैं, है ना। तो ये जो आपका राजस्थान का मैप है, शुरुआत हम करेंगे यहाँ से, शुरुआत हम करेंगे राठी प्रदेश है। ठीक है, तो राठी प्रदेश हमें यहाँ देखने को मिलता है। सबसे टॉप से हम शुरू करते हैं, श्रीगंगानगर, बीकानेर और जैसलमेर। ये कौन सा प्रदेश है, राठ प्रदेश कहते हैं इसे। यहाँ पर राठी नस्ल पाई जाती है। कहाँ से, श्रीगंगानगर से शुरुआत की, बीकानेर और जैसलमेर। ठीक है, फिर हम बात करते हैं थारपारकर की। तो थारपारकर में हम यहीं से शुरुआत करेंगे जहाँ से हमने एंड किया, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर। कहाँ पर है, जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर। वहीं हम बात करें कांकरेज की, तो कांकरेज कहाँ है, बाड़मेर, जालोर, पाली, यानी कि यहाँ पर। कहाँ पर, ये हो गया आपका बाड़मेर, ये हो गया आपका पाली और ये हो गया आपका जालोर। क्या, बाड़मेर, पाली, जालोर, बाड़मेर, पाली, जालोर। वहीं हम बात करें साचौरी की, तो साचौरी जहाँ पर हमने एंड किया, जालोर, पाली और सिरोही। कहाँ पर, जालोर, पाली और सिरोही, है ना। ये पैटर्न आप समझ पा रहे होंगे कि कैसा पैटर्न बन रहा है, कि जहाँ पर हमने एंड किया था वहीं से शुरुआत हो रही है। अगर आप इसे पूरा सीक्वेंस वाइज याद करेंगे तो आपको इसी तरीके से आसानी से गायों की सभी नस्लें याद होने वाली है। तो साचौरी तक हम पहुंचे थे, कहाँ, जालोर, पाली और सिरोही, है ना। फिर हम आ जाते हैं नागौरी। तो नागौरी नाम से ही पता चल रहा है कि नागौर में होगा। नागौर के पास कौन सा क्षेत्र आता है, बीकानेरी, सॉरी, नागौर के पास कौन सा क्षेत्र आता है, बीकानेर। तो बीकानेर और नागौर में कौन सी पाई जाती है, नागौरी नस्ल हमें देखने को मिलती है। वहीं यदि हम बात करें गीर नस्ल की, तो गीर नस्ल में कहाँ पाई जाती है, इसी के नज़दीक, कहाँ, अजमेर, भीलवाड़ा और पाली। कहाँ, यहाँ पर हमने एंड किया था पाली पे, तो पाली, अजमेर और भीलवाड़ा, पाली, अजमेर और भीलवाड़ा यहाँ पर हमने देखने मिलती है गीर नस्ल। और मालवी की बात करें तो मालवी, मालवा प्रदेश जो है यूपी का, उसी के नज़दीकी एरिया में हमें पाया जाता है। यूपी यहाँ पर आता है, तो इसका नज़दीक एरिया ये हुआ उदयपुर, कोटा और झालावाड़। मालवी नस्ल कहाँ पाई जाती है, उदयपुर, कोटा और झालावाड़ में हमें देखने मिलती है मालवी नस्ल। हरियाणवी की बात करें तो हरियाणा के पास वाले क्षेत्र, यानी कि गंगानगर, झुंझुनू, चूरू और अलवर। और मेवाती तो हमें पता ही है, अलवर भरतपुर का क्षेत्र जो होता है उसे मेवात प्रदेश कहते हैं। तो ये हमारी हो गई गायों की नस्लें और उनके क्षेत्र। वहीं हम अगर कुछ नस्लों की विशेषता की बात करें तो जो राठी है, राठी जिसका अन्य नाम क्या है, कामधेनु, जिसका उपनाम या अन्य नाम क्या है, कामधेनु, और इसका जो मूल स्थान है वो है लाल सिंध। कहाँ से पाई जाती है, राठी नस्ल जो आई है वो कहाँ से आई है, लाल सिंध से आई है। थारपारकर भी सिंध, इसका भी मूल स्थान कहाँ है। वहीं हम बात करें कांकरेज की, तो इसका मूल स्थान गुजरात, कच्छ के अंदर पाया जाता है, इसीलिए ये गुजरात के पास वाले एरिया में पाया जाता है। कहाँ पर, बाड़मेर, जालोर और पाली में। वहीं यदि हम बात करें गीर की, तो गीर कहाँ पर पाई जाती है, इसका मूल स्थान है काठियावाड़, गुजरात में। कहाँ पर है, काठियावाड़, गुजरात में। मालवी की तो हमने डिस्कस करी, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश के अंदर। और बाकी हम देखें तो गायों की विदेशी नस्लें भी राजस्थान में पाई जाती हैं, जो कि प्रमुख 3 हैं। कौन सी, तो ये जो नस्ल है वो है जर्सी, हॉलिस्टीन और रेड। जर्सी, हॉलिस्टीन और रेड डेन। कौन सी है, कौन सी है, जर्सी, हॉलिस्टीन और रेड डेन। जर्सी जो अमेरिका से आई है, कहाँ से, ये जर्सी अमेरिका से आई है। जर्सी जो है वो अमेरिका से लाई गई है, जो कम यानी छोटी सी उम्र में दूध देना स्टार्ट कर देती है, कम उम्र से ही ये दूध देना स्टार्ट कर देती है। हॉलिस्टीन जो गाय हमने अमूल की एड में देखी है, काले और सफ़ेद धब्बों वाली गाय जो होती है उसे हम हॉलिस्टीन कहते हैं। हॉलिस्टीन हॉलैंड, कहाँ से है, हॉलिस्टीन हॉलैंड से ही है। हॉलिस्टीन कहाँ से है, हॉलैंड से ही है, जो सर्वाधिक दूध देती है, ज़्यादा दूध देती है, इसलिए अमूल ने रखी होगी, है ना। और रेड डेन कहाँ है, डेनमार्क, रेड डेन डेनमार्क। इसकी विशेषता क्या है, 4% वसा इसके दूध में पाई जाती है। कितने प्रतिशत, 4% वसा। ये हमारा हो गया गोवंश कंप्लीट। अच्छा, तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए।